कभी कभी लोग अपने रिश्तों को इस कदर नजरअंदाज कर देते हैं कि आगे क्या होने वाला है उन्हें खुद अंदाजा नहीं होता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति दीपावली का दिन होता है, अपनी ही बहन को अपने दोस्त के घर रात के अंधेरे में भेज देता है। उसके बाद उसकी बहन के साथ कुछ ऐसा होता है कि जब लोगों को इसकी सच्चाई पता चलती है और सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं कि आखिर इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, या फिर आपके मन में कोई भी सवाल है आप कमेंट किया करिए, लास्ट में आपका नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर लगता है। यहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम सविता होता है, जिसकी उम्र 20 साल होती है। उसके घर में इकलौता एक भाई होता है और एक बूढ़ी माँ होती है। माँ जो है लगभग अधिकतर टाइम बीमार रहा करती है, और उसका भाई है जिसका नाम गोपाल है, जिसकी उम्र 28 साल हो चुकी है। सविता के पिताजी आज से 8 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि खेतों में काम कर रहे थे और उन्हें सांप काट लिया था। अब जो गोपाल होता है यही घर की जिम्मेदारियां संभालता है, लेकिन ये उतने अच्छे से घर की जिम्मेदारियां नहीं संभालता है। गोपाल अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाया करता था, टहलने जाया करता था, दिन दिन भर घूमता था, अपने घर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता था। सविता जो होती है वो अपने घर का काम काज, खाना बनाना, अपने माँ का सेवा करना और घर की जो खेती किसानी होती थी उसको किया करती थी सविता, और गोपाल अक्सर घूमा करता है। गोपाल के जब पिता थे तब भी गोपाल अपने पिता की बात नहीं मानता था, घूमता था, और जब उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए तब भी गोपाल इसी तरीके से घूमता है। अब जब गोपाल के रिश्तेदार होते हैं बोलते हैं गोपाल से कि गोपाल, तुम्हारी बहन जिसकी उम्र 20 साल हो चुकी है अब उसकी शादी कर दो। गोपाल बोलता है कि उसकी शादी कर दूंगा तो फिर माँ की सेवा कौन करेगा, अभी शादी नहीं करूंगा, थोड़ा और टाइम बीत जाने दीजिए। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और काफी लोग जो रिश्तेदार होते हैं बोलते हैं गोपाल, क्योंकि गोपाल ही बड़ा होता है घर में, तो गोपाल से बोलते हैं कि शादी कर दो अपने बहन का। और फिर उसकी बूढ़ी माँ भी बोलती है गोपाल से कि गोपाल, ज्यादा घूमा मत करा करो, घर पे रहा करो, अपने बहन का ख्याल रखो, अपने बहन की शादी कर दो कहीं ढूंढ ढांढ के, नहीं तो टाइम बीत रहा है और समय भी सही नहीं चल रहा है। गोपाल बोलता है कि अगर बहन की शादी कर दूंगा तो फिर तुम्हारी सेवा कौन करेगा। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है, तभी एक रिश्ता आता है, और वो रिश्ता होता है एक व्यक्ति जिसका नाम मनीष होता है, जिसकी उम्र 38 साल होती है। गोपाल एक बिचवई होता है, बताता है कि मनीष है जिसके पास पैसे तो ठीक ठाक हैं, लेकिन उसके 2 बच्चे हैं। मनीष की पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और उसे एक पत्नी का तलाश है। क्या तुम अपनी बहन का शादी करोगे? तो गोपाल बोलता है नहीं। तो बिचवई बोलता है अगर करोगे तो कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, और लगभग 2 लाख रुपए में बात हो जाती है। गोपाल को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं मनीष की तरफ से, और फिर शादी तय हो जाती है। और जो सरिता होती है अपने भाई से पूछती है कि भाई मेरी शादी कहाँ पर कर रहे हो, लड़के को मुझे भी दिखा दो। तो जो गोपाल होता है बोलता है कि बहन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं अच्छे जगह तुम्हारी शादी करूंगा। और फिर मनीष का फोटो वगैरह नहीं दिखाता है गोपाल, और फिर शादी बाकायदे बारात आती है और मनीष व्यवस्था करता है। सरिता उस दिन दुल्हन बनी थी, अपने पति को देख नहीं पाती है, शादी होती है। उसके बाद जो सरिता है दुल्हन बन करके मनीष के घर पहुंचती है, और जैसे ही पहुंचती है 2 बच्चे पापा पापा करके पास में आ जाते हैं। और सरिता जैसे ही सुनती है कि मेरे पति को कोई पापा बोल रहा है, मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जा रही हो। लेकिन उसे लगता है कि शायद यहाँ का जो रीति रिवाज हो थोड़ा अलग हो, कोई भाई के लड़के होंगे जो इस तरीके से बोल रहे हैं। फिर सुहागरात का टाइम शाम का होता है और सरिता अपने पति मनीष का इंतजार कर रही होती है। उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर वो बच्चे जो पापा बोले थे वो हैं कौन।
और जैसे ही सुहाग रात के टाइम लगभग 11 बज जाते हैं, मनीष अपने पत्नी सरिता के पास जैसे ही पहुंचता है, सरिता बस अपने पति से एक ही सवाल करती है कि जो लड़के तुम्हें पापा बोल रहे थे आखिर हैं कौन। तो मनीष सारी सच्चाई बताता है, बोलता है कि मेरी पत्नी आज से 2 साल पहले इस दुनिया को 2 बच्चों को छोड़ करके, इस दुनिया को 2 बच्चे हैं उसके, और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो मुझे इन बच्चों का सेवा करने वाला और फिर मेरा एक साथी चाहिए था, तो मैं तुमसे शादी कर लिया। सरिता जैसे ही सुनती आखिर वहां करती तो करती क्या, अब उस मनीष के साथ जैसे ही क्रियाकलाप होते हैं सब कुछ करती है। टाइम बीतता है। इधर जो गोपाल होता है अपने घर पे होता है, पैसे भी खर्च किया था, जो 2 लाख रुपए पाया था अपनी बहन की शादी में खर्च कर दिया था। ये सोचा था कि चलो जो पैसे पाया सो पाया, कम से कम घर से तो नहीं लगाना पड़ा उसकी शादी के लिए। और फिर गोपाल के अंदर एक आदत थी, वो ताश पत्ती खेला किया करता था बहुत ज्यादा, और फिर कहीं पैसे हार भी जाया करता था। उसके काफी दोस्त भी थे। तो एक सूरज नाम का लड़का होता है जो कि गोपाल का बेहद करीबी दोस्त होता है। सूरज के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। सूरज एक बार ताश खेल रहा होता है और पूरे 3 लाख रुपए हार जाता है। जो गोपाल होता है 3 लाख रुपए हार जाता है, तो सूरज से उधार लेकर के खेलता है और फिर भी लगभग 5.5 लाख रुपए गोपाल सूरज से कर्ज लेता है और सारे पैसे हार जाता है। अब उधर बहन जो है गोपाल की, वो अपने ससुराल गई थी और फिर लगभग 15 दिन बीतते हैं। गोपाल जाता है अपने बहन को बुलाने और बुलाकर घर लाता है और फिर अपने बहन से पूछता है कि आखिर तुम्हारा ससुराल कैसा रहा। तो सरिता रोने लगती है, बोलती है भैया क्या वहीं पर मिला था मेरी शादी करने के लिए। उसकी उम्र मेरे से डबल है, वो 38-40 साल का व्यक्ति है, कहाँ मैं 20 साल की लड़की हूँ। तो गोपाल बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास पैसे हैं। तो सरिता बोलती है आखिर मैं पैसे क्या करूंगी, उसके 2 बच्चे हैं, मेरे खुद बच्चे होने चाहिए, तो उसके 2 बच्चों का मैं पालन पोषण करूंगी। तो गोपाल बताता है कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे, उन्हें अलग बिलग कर देना, तुम्हारे खुद बच्चे होंगे और फिर अच्छे से रहना, कोई दिक्कत नहीं है। सरिता बोलती है नहीं, मैं उसके पास अब दोबारा जाऊंगी ही नहीं। तो गोपाल बोलता है जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर यहीं रहना है तो यहीं पर रहना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है, धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। इधर दीपावली आ जाता है। दीपावली के समय में, दीपावली का ही दिन होता है, उस दिन गोपाल जो है अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, जो जुआ होता है उसको खेल रहा होता है और खेलते खेलते कुछ पैसे हार जाता है। लगभग वहीं पर उसके कुछ साथी होते हैं, उनसे पहले 50,000 रुपए लेता है और उसको हार जाता है। फिर और लोगों से 50,000 लेता है, सोचता है कि अभी जीत करके इनका पैसा रिटर्न कर दूंगा। इसी तरीके से पूरे 3 लाख रुपए हार जाता है। और जब पूरे पैसे हार जाता है तो वहां से चलने की कोशिश करता है। तो वहां पे जितने लोग होते हैं सभी उसे पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। बोलते हैं अगर तुम पैसे नहीं दोगे, नहीं चुकाओगे, तो मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। वो बहुत ज्यादा जलील होने लगता है। तभी सूरज वहां पर पहुंच जाता है और सूरज जब पहुंचता है तो पूरे 3 लाख रुपए चुकाता है और फिर गोपाल को लेकर के आता है वहां से। तभी रास्ते में गोपाल बोलता है, रोते हुए, आंखों में आंसू थे, गोपाल सूरज से बोलता है कि सूरज, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, लगभग 8.5 लाख रुपए तुम मुझे दे चुके हो। आखिर मेरे अंदर इतनी क्षमता भी नहीं है कि मैं तुम्हारा पैसा चुका सकूं। मैं करूं तो करूं क्या, मैं बहुत ज्यादा बेबस हो चुका हूं, मैं इतना ज्यादा पैसे हार चुका हूं, आखिर तुम्हारे पैसे मैं कैसे चुकाऊंगा, मैं क्या करूं। इसी तरीके से बोल रहा होता है और फिर साथ में दोनों आ रहे थे। तभी सूरज बोलता है कि अगर तुम चाहो तो पूरे पैसे एक दिन में चुका सकते हो। तो गोपाल बोलता है कि यार अगर ऐसा कुछ जुगाड़ है तो तुम बता दो, मैं तुम्हारा पैसा पूरा रिटर्न करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। तो सूरज बोलता है कि देखो जो मैं काम बताने वाला हूँ ये वाकई में बहुत ही कठिन है, अगर तुम कर पाओ तो फिर बेस्ट होगा, तुम्हारे सारे पैसे जो हैं सब मैं माफ कर दूंगा। तो गोपाल बोलता है कि मेरे दोस्त सूरज, मैं कसम खाता हूं तुम्हारे सिर पे हाथ रख करके, जो भी तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, बस पैसे मेरे चुक जाने चाहिए। अब जैसे ही कसम खाता है सूरज बोल देता है कि ठीक है, तुम कसम तो खाए हो लेकिन इस कसम को तुम्हें निभाना होगा।
अब गोपाल बोलता है कि मैंने कसम खा लिया तो खा लिया, उसके लिए चाहे जो करना हो, दुनिया का कोई भी काम मैं करने के लिए तैयार हूं, तुम बोलो। सूरज बोलता है बस छोटी सी काम है, तुम्हारी बहन अपने ससुराल में संतुष्ट है नहीं, वहां जाना नहीं चाहती है, तुम उसे, आज दीपावली का दिन है, उसे मेरे घर पे भेज दो, क्योंकि मेरे घर वाले सभी शहर में रहते हैं, घर पे मैं अकेला रहता हूँ, और मेरे घर पे भेज दो, उसके साथ मैं रात बिताऊंगा, और फिर एक दिन का 1 लाख रुपए, अगर 8 दिन मेरे पास आएगी मेरे घर पे, तो समझो तुम्हारे पैसे पूरे माफ हो जाएंगे। अगर नहीं भेजते हो तो समझो कि कल तुम्हें सुबह पूरे मेरे पैसे देने होंगे, चाहे जहां से दे। अब गोपाल के लिए वाकई में मुश्किल होता है। कोई भी भाई अगर इस तरीके से सुनेगा तो फिर वो सोचेगा कि मैं भले इस दुनिया में न रहूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन गोपाल जो है वो कस्में खा चुका था, और फिर वो वो भी जुआ प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। बोलता है ठीक है सूरज, अगर तुम्हें यही मंजूर है तो मैं करने के लिए तैयार हूं। अब गोपाल अपने बहन के पास जाता है और बोलता है कि बहन, तुम्हें मनीष के पास जाना होगा। तो जैसे ही सविता इस तरीके से बात सुनती है, सविता बोलती है कि नहीं, मैं उस मनीष के पास तो दोबारा नहीं जाऊंगी, अपने डबल उम्र का जो व्यक्ति है। तो गोपाल बोलता है ठीक है, तब मैं तुम्हें काम कह रहा हूं, उसे तुम्हें करना होगा। तो सविता बोलती है ठीक है, जो बोलो मैं तैयार हूं। सविता को गोपाल लेकर साथ में जाता है सूरज के घर पे, और वहां पे उसका हाथ सूरज के हाथों में रखता है और बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों रहो और मैं चलता हूं यहां से। सविता को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर मेरा भाई गोपाल कर क्या रहा है। तब तक गोपाल वहां से जा चुका था, और सूरज सविता का हाथ पकड़कर अपने घर में ले जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। सविता बोलती है कि सूरज, तुम मेरे भाई के दोस्त हो, मेरे भाई के समान हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो। तो सूरज बताता है कि तुम्हारा भाई जुए में हार चुका है लगभग 8.5 लाख रुपए, और उसके बदले में तुम्हें सौंपा है, अगर तुम अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाती हो तो 1-1 लाख रुपए करके पैसे कटेंगे। अगर नहीं शारीरिक संबंध बनाती हो तो समझो फिर तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई के लिए बहुत घातक होगा। तुम्हारा भाई सुबह तक मुझे पैसे चाहे जहां से ला कर देगा। और फिर वहां पे सविता भागने की भी कोशिश करती है और चिल्लाती भी है, लेकिन चार दीवारी के अंदर उसका सुनने वाला कौन था। सूरज उस सविता के साथ शारीरिक संबंध बनाता है जबरन, और फिर एक दिन जब जबरन बनाता है, दूसरे दिन फिर बुलाता है, और फिर दूसरे दिन भी शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसे ही लगभग 4 दिन बीत जाते हैं। सविता बोलती है कि सूरज, तुमने जो किया है गलत किया है, लेकिन अब तुम्हें मेरा साथ निभाना होगा, मुझसे शादी करना होगा। सूरज भी बोल देता है कि ठीक है सविता, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अब 1-2 दिन नहीं बल्कि महीनों तक का सिलसिला चलने लगता है। सविता अपने पति मनीष से बिल्कुल भी बात नहीं करती है। अब सूरज के साथ ही घूमने टहलने जाती, सूरज के साथ शारीरिक संबंध बनाती, और गांव के भी लोग धीरे धीरे ये सब बातें जान चुके थे। लेकिन अब इधर जब टाइम बीतता है तो मनीष जो है अपने पत्नी को लेने के लिए आ जाता है सविता के घर पे, और सविता को बोलता है कि तैयार हो चलो। तो सविता बोलती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं रही हूँ, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चलूंगी, तुम इतने ज्यादा उम्र के व्यक्ति हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। अब जब इस तरीके से मनीष सुनता है तो गोपाल से बात करता है। गोपाल बोलता है मुझे नहीं पता, तुम लोग जानो, तुम मेरे बहन को कोई कष्ट दिए होगे इसलिए नहीं जा रही है, मैं तुम्हारे खिलाफ दहेज प्रथा लगा दूंगा। मनीष परेशान होता है और फिर जाता है, एक तलाक का कागज बनवाता है और ले आता है, दे देता है, क्योंकि मनीष को वैसे भी पता चल चुका था सुर्खियों के द्वारा कि सविता की इस समय लक्षण सही नहीं है, सूरज के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। मनीष तलाक का पेपर जब लाता है तो सविता खुशी खुशी साइन कर देती है, मनीष अपने घर चला जाता है। अब सब कुछ सही चल रहा होता है, सविता सूरज के साथ जाती, शारीरिक संबंध बनाती है, ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। लेकिन मुश्किल की घड़ी तब खड़ी हो जाती है जब सूरज के परिवार वाले आते हैं और सूरज का शादी फिक्स करते हैं, और सूरज की शादी कर दी जाती है। सूरज की पत्नी आ जाती है, एक दूसरी पत्नी। सविता परेशान होने लगती है कि आखिर करूं तो करूं क्या। सूरज अब बिल्कुल भी सविता से बात करने की कोशिश नहीं किया करता था, उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। सविता परेशान होकर के थाने जाती है और पूरी कहानी A to Z शुरू से लास्ट तक बता देती है। पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, सूरज को गिरफ्तार करती है, मेडिकल टेस्ट कराया जाता है।
उसमें स्पष्ट पता हो जाता है कि सूरज सविता के साथ एक बार नहीं कई बार शारीरिक संबंध बनाया है। अब जो सविता होती है इसका ये वर्षन भी सूरज करवाया था लगभग 2 बार। और ये सब चीजें जब पुलिस जानती है तो गोपाल और सूरज दोनों को पूछती है, पूछताछ करती है थाने में बुला करके, और सब कुछ सामने ये लोग बता देते हैं सच सच, और पुलिस दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। आज के डेट में दोनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। और जो सविता है अपने माँ के साथ रह रही है, इसकी भी जिंदगी अंधकार में हो चुकी है। बाकी आप लोग इस पूरी कहानी में अपनी राय देना कि एक भाई ने जो गलत फैसला लिया उसकी वजह से वो ही नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। बाकी आप लोग अपनी राय देना। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो नारायण राजपूत जी हैं, शिव प्रसाद जोगी जी हैं जो कि मैं वीडियो में कमेंट किए हैं, राम सेवक बघेल हैं, पवन मित्तल हैं मानसा पंजाब से, यामीन सैफी शायद कथा जी हैं। तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।